यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है। भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है और इसी उसूलों पर भारतीय संस्कार चलते हैं। लेकिन उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बयान दिया है और उस बयान के जरिए उन्होंने बताया है कि जो महिलाएं फटा जीन्स पहनती हैं वो अपने परिवार के बच्चों को कैसा संस्कार देंगी। इसी को लेकर हम यहाँ कनॉट प्लेस में आए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। फटे जीन्स को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बयान के बाद यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बयान के बाद उनका क्या कुछ कहना है। हाँ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि फटे जीन्स, अगर आप फटे जीन्स पहन रही हैं तो आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। मैंने फटी जीन्स पहनी है, जैसे आप देख सकते हैं। मैंने क्रॉप टॉप पहनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को संस्कार नहीं दूंगी। संस्कारों में कोई कमी नहीं होगी। आप मेरे कपड़ों से, मेरे पहनावे से मेरा कैरेक्टर जज नहीं कर सकते। ये बहुत बहुत गलत सोच है आपकी। अगर ये माना जाए, जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपके कपड़ों से आपके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देखते हैं, वो भी बहुत कुछ सीखते हैं उससे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका बयान जायज़ है या आप उसे मॉडर्न नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल जायज़ नहीं है। जब देश बदल रहा है तो सोच भी बदलिए। देश बदल रहा है तो सोच बदलिए। बच्चों को सिखाइए कि अगर जेंट्स पहन सकते हैं फटी जीन्स तो लेडीज़ क्यों नहीं। गलत बात है। आप क्या कहना चाहेंगी? उत्तराखंड के जो सीएम ने स्टेटमेंट दी वो सुनकर वैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उनकी तो आदत हो चुकी है। मुझे लगता है बीजेपी वालों के जो मिनिस्टर हैं मोस्टली ऐसी कमेंट करते हैं। आरएसएस की तो सोच है वो रिप्ड है। तो मेरा ये सोचना है कि रिप जींस का नहीं, ये रिप सोच का कमाल है। क्योंकि अगर वो इस तरीके से महिलाओं के वस्त्रों पे कमेंट करेंगे और जिस हिसाब से उन्होंने कमेंट किया कि मैंने पहले घुटनों पे देखा, गम बूट्स देखे, तो मेरे को लगता है कि जो जेंट्स मेंटालिटी है उनकी कहीं जागरूक हो रही थी। उनकी इस बयानबाजी के बाद प्रियंका गांधी ने एक फ़ोटो ट्वीट की। उस फोटो में उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस फोटो में दिखे। इसके अलावा जो है नितिन गडकरी भी उस फोटो में दिखे और उन्होंने कहा कि ये तो हाफ पैंट पहने हुए इनके घुटने दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी कुछ बयानबाजी की है। इसे अनर्गल बयानबाजी समझा जाए या इसे उनका एक बेतर्क समझा जाए? क्या समझेंगी आप? उसको तर्क कहेंगे, अनर्गल बयानबाजी मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि जब एक महिलाओं की घुटनों से फटी हुई जीन्स पर वो मंत्री कमेंट कर रहे हैं तो अगर आरएसएस वाले तो मुझे लगता है कि नी से ऊपर ही पहनते हैं। इस बयान के बारे में क्या? सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये रिप्ड जीन्स का मामला नहीं है, रिप्ड सोच का मामला है और ये उनकी सोच का मामला है जो खुद इतनी रिप्ड है, जिनकी खुद की बेटी जीन्स पहन के घूम रही है, तब उनको कुछ नहीं दिख रही रिप्ड जीन्स के बारे में, कुछ उनको तब नहीं। पहले तो वो अपनी सोच बदले, क्योंकि जो जिस तरीके से उसने उन महिलाओं को देखा जो उनके साथ फटी हुई जीन्स पहन के बैठा जा, तो इससे ये पता चलता है उनको रिप्ड जीन्स है नहीं, लेकिन उनकी रिप्ड सोच से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस अनर्गल बयान के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। ये कोई तरीका नहीं है। जैसा वो सोचेंगे वैसा आज के यंगस्टर्स। उन्होंने माफी तो मांग लिया है। माफी बहुत नहीं है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे? दिस इज नॉट डन। कि उन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है और जिस तरीके से उन्होंने उन लड़कियों को देखा है उससे पता चलता है कि उनकी सोच कैसी है। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी चॉइस है और कोई हक नहीं है किसी का कि कोई किसी को जज करे कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं। उससे कोई जज नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहूँगी, जो सिर्फ अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं और वो इतनी दिन से औरतों और लड़कियों को देख रहे थे, उन्होंने अपनी जो ताड़ने वाली नज़र से हमें ताड़ के बोला है ना, तो वह अगर पेपर को ताड़ते तो कोई काम करते। माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा और उन्हें ताड़ना भी बंद करना पड़ेगा। पेपर्स ताड़े, उत्तराखंड को ताड़े, लड़कियों औरतों को ताड़ना बंद करे। वो अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए, उत्तराखंड के विकास पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और इस्तीफे के साथ आम जनता जमीन पे क्रोध आके काम करना चाहिए। माफी मांग चुके हैं। माफी से कुछ नहीं होता। माफी मांग लिया, आँख थोड़ी ना बंद की है, कहीं और ताड़ रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर हैं बिकॉज जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं के बारे में, उनका जो माइंडसेट है वो रिप्ड है। उन्होंने जो बोला है कि जीन्स में मैंने उसे देखा, फिर यहाँ देखा वहाँ देखा, तो इतना जो गंदे तरीके से उन्होंने चित्रण किया है किसी भी महिला के बारे में, वो बहुत ही गलत है। अगर हम जीन्स पहन रहे हैं, अगर वो आपको लग रहा है कि हमारा कैरेक्टर खराब है, तो वो आपकी सोच है, हमारा नहीं। उन्होंने अपने इस बयान के बाद माफी भी मांग ली है। उन्होंने माफ़ी मांगी है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने करेक्टराइज किया है कि मैंने उसे पहले यहाँ देखा फिर वहाँ देखा, तो ये स्टॉप करा है उन्होंने। तो इसके लिए उनको एक एक्शन लेना चाहिए, एक लीगल एक्शन होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो ऐसी सोच रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनर्गल बयानबाजी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि उन्होंने माफी मांग लिया है। माफ़ी मांग ली है, बट पहले जो आप बोल चुके हो उस पर चीज़ करो ना कि आप एक लड़की एक औरत है, वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रही है वो आप नहीं जज कर सकते जब तक, अगर कपड़ों से किसी का कैरेक्टर पता नहीं चलता कभी भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान पर लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। अलग अलग लोगों से हम बातचीत किए हैं और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लोगों में क्या प्रतिक्रिया है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ही गलत टिप्पणी कर दी इन्होंने, बहुत गलत बात है। आप किसी के कपड़ों से कैसे जज कर सकते हो? आप बिल्कुल ही रॉन्ग है। कभी भी किसी को कपड़ों से जज नहीं कर सकते हो आप। अगर ये रिप जीन है, अब तो शॉर्ट्स डालती हैं, रिप जीन तो बहुत पीछे रह गई। अपनी इस बयानबाजी के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, बट उनको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी ना। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऊपर ऊपर से सॉरी बोल रहे हो और आपकी सोच वही है, रूढ़िवादी सोच है, तो उसका क्या फ़ायदा? और भी लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद। उनकी इतनी गंदी सोच है, इतनी गंदी सोच के मुख्यमंत्री है। वो जहाज में बैठ के पहले एक लड़की को निहारते हैं नीचे से, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर, और फिर इस टिप्पणी को वो स्टेज पे बयान करते हैं। कि कितनी गंदी सोच है इनकी। क्या ये अपनी घर की बहन बेटियों माताओं के लिए ऐसी सोच रखते हैं, या और दूसरे की जो देश की और बेटियां उन्हीं के लिए ऐसी सोच है? तो ये निश्चित अपनी सोच को बदले। इनकी नीयत में खोट है, ये खोटे आदमी है। नीयत, अपनी नीयत को जो उनकी नजरिया है ना, ये इतना गुस्सा बीजेपी को लेकर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को स्पेशली? अरे बीजेपी के सारे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सारे सबकी सोच बहुत गंदी है। अगर सोच अच्छी होती ना, हमारी 8 साल की, 6 साल की, 5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, क्या उनके कपड़े छोटे होते हैं? उनके छोटे कपड़े होते हैं, उस पर कोई कानून नहीं बना सकते? ये इस चीज़ पे, ये अब इनकी नीयत में खोट है, इनकी सोच गंदी है। इनकी अपनी सोच को बदलें। महिलाओं और बेटियों तो निश्चित रूप से महिलाओं का गुस्सा अपने चरम पर है। उनका साफ साफ कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपनी सोच बदलनी होगी, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस अनर्गल बयानबाजी के बाद उनका क्या कुछ कहना है। क्या 4 थप्पड़ मार के हम भी क्या दे, हम भी माफ़ी मांग लेंगे, हो जाएगा उससे? वो जो उसकी लड़की के लिए बयान दे के उसने माफ़ी मांग ली, तो हम भी ला मुख्यमंत्री हमारे सामने आ जाए, मैं मारती हूँ, 4 खिंचा के थप्पड़ मारूंगी और फिर मैं माफ़ी मांग लूँगी, हो जाएगा उससे? कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो ये करने के लिए तैयार है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं छाती ठोक के यहाँ पे यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से मैं कह रही हूँ, मैं चलती हूँ उत्तराखंड, मेरे को लेके चलो, और मैं उसको खिंचा के थप्पड़ मारती हूँ। किसी पार्टी से आप अटैच्ड हैं या एक आप सामान्य नागरिक हैं? हम अभी मैं कुछ नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी से हैं वैसे। अभी मैं किसी पद पे कहीं कुछ उस पर नहीं हूँ। मैं एक महिला होने के नाते उसमें पार्टीबाजी कोई बात नहीं है। चाहे वो सोच जो महिलाओं इतना गुस्सा ये सियासी बयानबाजी कहीं न कहीं समझा जाएगा? नहीं, सियासी बयान क्यों? जब वो स्मृति ईरानी थी महंगाई को लेकर, जब बैरिकेड पे चढ़ती थी और वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाता है, उस टाइम तो वो महंगाई डायन थी। आज विकास है, उस पर कोई बयानबाजी नहीं। सिलेंडर 100 के पार, और सिलेंडर ना गैस, सॉरी पेट्रोल डीजल 100 के पार जा रहा है और गैस 1000 रुपये होने जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है और चरम सीमा पे इतनी बुरी हालत कर रखी है। कुल मिलाकर सरकार को विकास पर ध्यान देना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए। अपनी सोच बदले, इन पे टिप्पणियों की बजाय अपने कोई नियम बनाए, कानून बनाए कि देश की क्या हालत हो रही कोरोना में, वैसे ही भुखमरी हो रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनकी सोच इतनी गंदी है और उनकी माँ बहन के बारे में भी यही सोच रखते हैं वो। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कुछ बयान दिया, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसके बाद माफ़ी मांग ली, तो मेरा भी एक दिल कर रहा है कि एक तमाचा मार के हम भी सॉरी बोल देते हैं। और जितने रग्स हमारी पैंट के ऊपर है उनके मुंह के ऊपर भी दिखने चाहिए कि जो बहन बेटी और माँ के बारे में ये संस्कार रखता हो तो वो इसी के काबिल है। आरएसएस के फटे हुए कच्चे हम भी रोज़ पार्कों, वो तो उनकी पोशाक है, खैर फिलहाल छोड़िए। वो उनकी पोशाक है तो ये हमारी पोशाक नहीं है। इस पर क्या पेटेंट है कि ये मर्दों की ही पोशाक है? बताइए, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कुछ बयानबाजी की है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, वो हम महिलाओं को संस्कार सिखाने से पहले खुद संस्कार सीखें।
हम तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। वो कैसे संस्कार लेके इस दुनिया में आए हैं, वो औरतों को ताड़ रहे एक मुख्यमंत्री होते हुए। 4 दिन पहले आप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर रहे हैं और 4 दिन पहले आप महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। आप उनसे पूछें कि वो लड़के जब रिप्ड जीन्स पहनते हैं वो उनको भी ऐसे ही देखते हैं। उन्होंने माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांगने से क्या होता है? किसी का चाटा मार के माफ़ी मांग दो तो बात खत्म हो जाती है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, लेकिन जिस तरह से वो एक चीफ मिनिस्टर होते हुए प्लेन में बैठकर औरत को पूरा स्कैन कर रहे हैं कि उसने क्या पहना हुआ है, उसने बूट्स पहने हैं, उसके गोडे नज़र आ रहे हैं, और उस स्कैन करने के बाद वो उसको बोल भी रहे हैं कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। तो कौन है आप? क्या आप इस देश का संविधान रचने वाले हैं? क्या आप इस देश के वेद और शास्त्र लिखने वाले हैं? आप हैं कौन? अगर उस महिला की जगह, जिनको उन्होंने ऐसा बोला, उनकी जगह मैं होती तो शायद मैं इस बात को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचाती, क्योंकि किसी को भी राइट नहीं है किसी के भी बारे में उसके कपड़ों को लेके कोई भी टिप्पणी देने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लोगों में काफ़ी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और गुस्सा साफ तौर पर आप देख सकते हैं, दूर दूर तक यहाँ पर महिलाएं हैं और उनका गुस्सा साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोशित महिलाएं यहाँ पर कनॉट प्लेस की सड़कों पर उतरी हैं और अपना प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया जिसके बाद से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। अलग अलग महिलाएं अलग अलग प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रही हैं। कमोबेश सबकी प्रतिक्रियाएं एक जैसी हैं। लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है। लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया। कनॉट प्लेस से कैमरामैन अरबाज के साथ मयंक तिवारी की रिपोर्ट।